शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद में 14 नक्सली ढेर हो चुके हैं। गरियाबंद मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। चलपति नाम के कमांडर के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। 700 से ज्यादा जवान ऑपरेशन के लिए निकले हैं। मैनपुर के भालू डिग्गी के जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। सीआरपीएफ, डीआरजी और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। नक्सलियों के सीसी मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सेंट्रल कमेटी मेंबर के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। साथ ही नक्सलियों के सीसी मेंबर के भी मारे जाने की खबर है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद मुठभेड़ में 14 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। 12 नक्सलियों के शव पहले बरामद किए गए थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 14 हो चुकी है। 14 नक्सली ढेर किए गए हैं और इन 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। चलपति नाम का कमांडर भी इसमें शामिल है। साथ ही सेंट्रल कमेटी मेंबर के भी मारे जाने की खबर है। मैनपुर के भालू डिग्गी के जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है और इसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली है। कल ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और आज सुबह सबसे पहले IBC 24 ने यह खबर आप तक पहुंचाई है, जहां नक्सल मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। उसके बाद ये संख्या बढ़ती गई, ये आंकड़ा बढ़ता गया। पहले 12 और फिर अब ये बड़ी खबर है, 14 नक्सलियों के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। भालू डिग्गी के जंगल में सुरक्षा बलों और आपको बता दें कि नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इसमें चलपति नाम के कमांडर के मारे जाने की खबर भी सामने आई। और ना सिर्फ चलपति बल्कि कई नक्सल कमांडर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। गरियाबंद मुठभेड़ पर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्चिंग ऑपरेशन भालू डिग्गी के जंगल में जारी है। सुरक्षा बलों के जवानों ने भालू डिग्गी के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। सुरक्षा बल के 700 से ज्यादा जवान नक्सल ऑपरेशन में पहुंचे हैं, वहां पर मौजूद हैं। ये सर्चिंग कल से जारी है और सुरक्षा बलों के जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और इन 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। चलपति नाम के कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही ना सिर्फ चलपति बल्कि कई नक्सली कमांडर जो हैं वो इन मारे गए नक्सलियों में शामिल हो सकते हैं। भालू डिग्गी का इलाका एक हार्डकोर इलाका है और यहां पर कई नक्सली कमांडर सक्रिय हैं। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले हम जगदलपुर का रुख करेंगे। नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, इस वक्त का क्या अपडेट मिल रहा है वहां से? तो नरेश से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, 14 नक्सली जो मारे गए थे उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और इनकी पहचान भी अब धीरे धीरे हो रही है। लेकिन देखिए, बड़ी सफलता है कि कई हार्डकोर नक्सली भी इसमें शामिल है। योगिता, देखिए यहाँ सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि ये जो 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं, इसमें 2 महिला कैडर की माओवादी इसमें ढेर किए गए हैं और जिसकी पुख्ता पुष्टि हमारे पास है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये पूरा ऑपरेशन जो है उड़ीसा के नुआपाड़ा और मैनपुर, जो गरियाबंद का जो सीमावर्ती इलाका है, मैनपुर और जो भालू डिग्गी, वहाँ पे इस बात की जानकारी मिली थी सुरक्षा बलों को। पिन पॉइंट लोकेशन था कि वहाँ पे नक्सली वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक जॉइंट ऑपरेशन, जो इंटर स्टेट जॉइंट ऑपरेशन ये चलाया गया, जिसमें सुपर 30 की जो टीम थी वो थी उड़ीसा के। उसके बाद सीआरपीएफ, डीआरजी, इन्होंने एक रणनीति तय करके एक घेराबंदी की गई। उसके बाद ये मुठभेड़ हुई और ये जो टीमें हैं ये रविवार शाम से ये निकली थी और उसके बाद जो है ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अभी तक हमारे पास जो जानकारी आई है वो 14 नक्सली ढेर होने की
पुष्टि यहाँ पे हुई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लेकिन आधिकारिक तौर पे 10 नक्सली ढेर होने की पुष्टि यहाँ पे हो गई है। और जिस तरीके से ये जानकारी एक और आई थी कि इसमें जो नुआपाड़ा जिले की सीमा से लगे हुए 5 किलोमीटर के जो इलाका है, जिसको कुलारी घाट रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, वो वहाँ पे जो नक्सली हैं वहाँ बड़ी संख्या में नक्सली होने की जानकारी आई थी। उसके बाद ये टीमें निकली थी, ऑपरेशन जनरेट किया गया था, इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी उड़ीसा जो सुपर 30 टीम है उसके साथ में, और उसके अलावा DRG CRPF की 65 बटालियन, ये सब जो एक करीब जो छत्तीसगढ़ से करीब 700 जवान ये निकले थे और बड़ी ही रणनीति तय करके और इन्फॉर्मेशन लगातार शेयरिंग करके ये निकले थे। तो वहाँ जाके जब उनकी मुठभेड़ हुई तो बड़ी संख्या में वहाँ पे नक्सली मिले हैं और उसके बाद उनकी आमने सामने फायरिंग हुई है। उसमें अभी तक जो बात निकल के आई है उसमें 2 महिला कैडर की माओवादी उसमें ढेर हुई हैं। अभी तक की जो 14 नक्सली ढेर हुए उसमें अभी उनकी शिनाख्त परेड कराई जा रही है, इलाके में सर्चिंग करवाई जा रही है। और जिस तरीके से जो हमारे पास ग्राउंड जीरो से सबसे पहले जो तस्वीरें आई हैं उनमें हथियार जो दिखाई दे रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बड़े इनामी नक्सली लीडर भी इसमें ढेर हुए होंगे। तो अभी जो है इनकी पुष्टि बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल तहसीन, ये बड़ा अपडेट आपने हम तक पहुंचाया है। जो 14 नक्सली मारे गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, उसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गरियाबंद से फारूक मेमन है, तो वहीं जगदलपुर से नरेश मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेश मिश्रा का रुख करेंगे। नरेश, फिलहाल क्या अपडेट इस वक्त वहां से मिल रहा है आपको? देखिए, इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन भी कर दिया गया है उड़ीसा पुलिस की तरफ से कि एक जॉइंट ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ से लगे जो कुलारी घाट है, यहाँ पर 19 तारीख से इंटेलिजेंस मिल रही थी कि चलपति सहित उसका जो पूरा दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी इंटेलिजेंस के आधार पर ये संयुक्त ऑपरेशन प्लान किया गया। और इसके बाद ये ऑपरेशन कल देर रात में पुलिस पार्टी के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ की पार्टी के साथ एनकाउंटर के बाद नक्सली जो सुरक्षित पैसेज समझते हुए उड़ीसा की तरफ भागे, तब सुबह उड़ीसा की पार्टी के साथ भी इनकी मुठभेड़ हुई। तो ये कुलारी घाट से लगा हुआ जो नुआपाड़ा का जंगल है, यहाँ पर करीब 5 किलोमीटर नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट सीमा से ये क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ पर ये पहले से उड़ीसा पुलिस की जो एसओजी की पार्टी थी, इनको इस इंटेलिजेंस के आधार पर अनुमान था कि नक्सली कहाँ होंगे और उसके आधार पर ये एनकाउंटर हुआ है। और अब जो है जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो होनी बाकी है कि कौन कौन से नक्सली कमांडर इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। और ये जानकारी मिली है कि करीब करीब 15 से अधिक जो नक्सली हैं वो मौके से भाग भी निकले हैं, जिनमें कुछ घायल हो सकते हैं। तो कुछ की संख्या आने वाले समय में और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। मैं देखिए एक बार आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के लिए एनकाउंटर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुछ सालों से लगातार नक्सली ये प्रयास कर रहे थे कि जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहां से लेकर जो छत्तीसगढ़ का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जिसमें गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद से लगा हुआ क्षेत्र पड़ता है, वहां से ये आगे बढ़ते हुए सारंगढ़ तक पहुंचे। रायगढ़, सारंगढ़, कोरबा से लेकर सरगुजा तक का सफर तय कर सकें, इसकी कोशिश लंबे समय से की जाती रही नक्सलियों की तरफ से। हालांकि महासमुंद में पिछले करीब 10 साल पहले भी इस तरह का एनकाउंटर हुआ था, जहां पर गतिविधियां माओवादियों की विराम लग गई थी। उसमें उस समय छत्तीसगढ़ पुलिस ने काफी एग्रेसिवली इसको अप्रोच किया था। तो उसी का ही ये सिलसिला था। और वर्तमान में ये जो नुआपाड़ा डिवीजन है, इस पर लगातार दोनों ही स्टेट की पुलिस काम कर रही थी। नुआपाड़ा वो क्षेत्र है जहां पर दशकों से माओवादियों की उपस्थिति रही है और कई बार जो कई प्रमुख धार्मिक जो लीडर हैं उनकी भी हत्याओं में इनका नाम सामने आता रहा है। तो यहाँ पर कई तरह के स्थानीय विवाद भी रहे हैं नक्सलियों से जुड़े। तो एक अच्छा दबदबा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कम हुआ है। और विशेष तौर पर गरियाबंद पुलिस ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। और उसके बाद ये दूसरा एनकाउंटर इस साल में, जिसमें छत्तीसगढ़ की सीमा में आकर जो नक्सली छुप रहे थे उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये छत्तीसगढ़ के जो उड़ीसा की तरफ से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं उन पर निगरानी रखने का काम किया जा रहा है इस ऑपरेशन के जरिए। और इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश हो रही है ताकि जो वेस्टर्न घाट का सेक्शन है उसको पूरी तरह से उस जगह पर सीमित किया जाए माओवादियों की, वहाँ भी उनकी उपस्थिति अब कम है पहले के मुकाबले। और धीरे धीरे जो उड़ीसा का पूरा क्षेत्र है वो नक्सल मुक्त होगा अगर ये नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन क्षेत्र है वहाँ से चलपति जैसे महत्वपूर्ण कमांडर मारे जाते हैं। और आज ऐसा लगता है कि इस मुठभेड़ के बाद जो है ये पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि 14 जो शीर्ष नक्सली हैं अगर ये मारे गए होंगे तो इस क्षेत्र में भी माओवादियों की गतिविधियों में जो प्रमुख लीडर्स हैं उनकी गतिविधियों में पूरी तरह से
विराम लग जाएगा। और इससे जो छत्तीसगढ़ की सीमा से सीता नदी से लेकर आप देखिए धमतरी, गरियाबंद और इसके अलावा रायगढ़ महासमुंद से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां ये लंबे समय से लोकल कमिटीज को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी एक्टिविटी नहीं है अभी दर्ज, लेकिन इनकी उपस्थिति और पॉलिटिकल प्रेजेंस वहां पर है, तो उनमें भी ये विराम लगेगा इस झटके के साथ। बिल्कुल नरेश, और जिस तरीके से लगातार सर्चिंग ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल के जवानों को साल 2025 में ही ये बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। इससे पहले तेलंगाना बॉर्डर में भी जो मुठभेड़ हुई थी उसमें तकरीबन 17 से 18 नक्सली ढेर किए गए थे। IPC 24 ने एक्सक्लूसिव ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी और अब ये बड़ी खबर जो आपने हम तक पहुंचाई है, बड़ी सफलता इसे कहेंगे। लगातार नक्सल के खात्मे के लिए सुरक्षा बल की जो जवान हैं वो अग्रसर हैं और उसका परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है। गरियाबंद से हमारे सहयोगी फारूक मेमन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। फारूक, जो नक्सली कमांडर इसमें मारे गए हैं, 2-3 लोगों के तो नाम सामने आ गए हैं, 2 महिला नक्सली भी इसमें मारे गए हैं। फारूक, क्या और नक्सली कमांडरों के नाम सामने आए हैं? तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद मुठभेड़ में 14 नक्सली मार गिराए गए हैं और इन 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। नक्सल मुठभेड़ पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी ढेर हो गया। ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि चलपति, जो कि नक्सली कमांडर है, वो इस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 1 करोड़ का ये नामी नक्सली है चलपति, जिसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। गरियाबंद मुठभेड़ पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे गए हैं। इन 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और इन्हीं 14 नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी ढेर हुआ है। सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं IBC 24 पर, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर आप आज तक ये पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली है चलपति, वो भी मारा गया है। सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की, आज सुबह की गरियाबंद मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हुए और इन 14 नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी ढेर हो चुका है। राजा राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, ये बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो 14 नक्सली ढेर हुए हैं उसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी शामिल है। चलपति के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रताप रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी उर्फ अप्पा राव उर्फ चलपति उर्फ जयराम उर्फ रामू, पिता शिवलिंगा रेड्डी है इनका पूरा नाम। और ये मैं आपको बता दूं, इनकी शिक्षा 10वीं तक ये पढ़ाई किए हुए हैं। निवासी माटेमपल्ली, चिंतूर, आंध्र प्रदेश की निवासी है, जिसके मारे जाने की खबर आ रही है। ये नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी है, उसका चीफ बताया जा रहा है जो इस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है क्योंकि शिनाख्ती की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उस पे जानकार बता रहे हैं कि ये चलपति ही है जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम अलग अलग राज्यों के द्वारा घोषित था। जी बिल्कुल राजा, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति मारा गया। ये सुरक्षा बलों के जवानों के लिए ये बड़ी सफलता है। तस्वीरों में हम आपको नक्सली की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी ढेर हो चुका है। और ना सिर्फ चलपति बल्कि कई नक्सली कमांडर जो है वो इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और इन 14 नक्सलियों में वो नक्सली कमांडर भी शामिल हो सकते हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं है और धीरे धीरे इनकी पहचान जो है वो होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन से जो नक्सली कमांडर है वो उसमें शामिल है। फारूक मेमन हमारे साथ गरियाबंद से जुड़े हुए हैं। फारूक, क्या अपडेट मिल रहा है वहां से? बात हुई थी, उन्होंने तो उस वक्त तक, क्योंकि हम लगातार फोनों में बिजी हैं, लगातार लाइव में बिजी हैं, इसलिए उससे संपर्क हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उससे जब हमारी बात हुई थी तब तक की स्थिति ये थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 10 से अधिक हो सकते हैं। आधिकारिक पुष्टि 10 तक हो चुकी है, 10 से आगे की पुष्टि अब वो समय के अनुरूप जब बात होगी तो हम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 से अधिक, इसका अर्थ यह सीधा सीधा निकल रहा है कि
कैजुअलिटी काफी हुई है, मारे गए नक्सलियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो अधिकृत रूप से इसलिए नहीं कह सकते कि वो भी लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं गरियाबंद में, लगातार मैनपुर बैठे हुए हैं, हम कुल्हाड़ी घाट जा रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है वो सेना के जो अर्धसैनिक बलों के। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जो उन तक सूचना 10 की आई थी, वो उन्होंने कहा था 10 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, तो ये 14 भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा था एक चीज बहुत कम समय की बातों में कि हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि मुठभेड़ काफी गंभीर हुआ है, काफी देर तक मुठभेड़ चल रहा है ये मुठभेड़, और इसमें बड़े परिणाम आने की जो उन्होंने संभावना व्यक्त की थी। अभी अभी हमको जो सुकमा के हमारे जो रिपोर्टर ने बताया कि कोई बड़े नक्सली, हार्डकोर नक्सली जिसका ये 1 करोड़ इनाम था, इसी तरह के और नक्सलियों के भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो मुठभेड़ वहां पर हुई है काफी सघन और काफी सफल ऑपरेशन कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो है निखिल राखेजा जी जो है गरियाबंद के हैं, उन्होंने प्लानिंग के साथ गरियाबंद के क्षेत्र से सर्चिंग प्रारंभ किया था, उनकी पुख्ता जानकारी थी उनके पास में, और उसी हिसाब से उन्होंने घेराबंदी किया था। और स्पष्ट रूप से उन्होंने उड़ीसा के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी और सैनिक बल के अधिकारी, उनसे भी सहयोग मांगा था और उनका पूरा सहयोग मिला है। इस पूरे प्रकरण में पूरा सहयोग मिलने के चलते अच्छी तरीके से घेराबंदी हुई है। पहले जो हमारे जो सिपाही थे, अर्धसैनिक बल थे, उनकी संख्या कम थी, लेकिन देखते देखते धीरे धीरे जब उनको एहसास हो गया कि लगातार उनके नक्सलियों में सफलता मिल रही है, तो उन्होंने चारों ओर की जितने फोर्स हैं उनको सारे फोर्स को लगा दिया गया। और जैसा कि हमने कल रात को 7:30 बजे आपको स्पष्ट किया था कि नक्सलियों की सर्चिंग रात को भी जारी रहेगी, और वो जब सर्चिंग जारी रहने के कारण, घेराबंदी जारी रहने के कारण जो रात को मुठभेड़ हुआ है उसमें नक्सलियों की संख्या बढ़ी है मरने वालों की, और यह संख्या अधिकृत रूप से जो उन्होंने कहा है 10, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि 10 से अधिक हो सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से समझा जा रहा है कि ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और ज्यादा भी हो सकता है। अब रह जाती बात कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब लेते हैं या फिर नक्सलियों की ये सर्चिंग कब समाप्त होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्चिंग अभी और चलेगी, क्योंकि जिस ढंग से नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या बढ़ रही है, पुलिस जवानों में काफी उत्साह है, अधिकारियों में काफी उत्साह है, केंद्रीय अपने बल में बहुत अधिक उत्साह है, खास करके छत्तीसगढ़ प्रशासन में भी बहुत उत्साह है। छत्तीसगढ़ प्रशासन इसको पूरी तरह से एक कामयाब सफल ऑपरेशन मान रहा है, इसलिए उनकी भी इच्छा है कि सर्चिंग अच्छे से हो और अधिक ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों के 100 उनको तब बरामद हो जाए, उनके हथियार बरामद हो जाए, उनके इस्तेमाल करने वाले जो सामान है, जो बम गोले बारूद है, वो उनको बरामद हो जाए, जिससे नक्सलियों की कमर टूट जाए और वे फिर से इस क्षेत्र में आने की हिम्मत न करें, और बस्तर से आने वाले नक्सलियों के लिए एक सबक भी साबित हो जाए कि गरियाबंद क्षेत्र भी बस्तर से कम नहीं है। यहाँ के पुलिस जवान बस्तर से कम उत्साही नहीं है, यहाँ भी कुछ कर दिखाने की इनके हौसला है। यही इसी का परिणाम है कि लगातार नक्सलियों में सफलता मिल रही है। और मैं पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल को IBC की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक बड़ा परिणाम इनको देखने को मिला है। उम्मीद है कि नक्सलियों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। सुरक्षा बलों के जवानों को गरियाबंद मुठभेड़ में ये बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी इसमें ढेर हो गया है, और साथ ही ना सिर्फ एक बल्कि कई नक्सली कमांडर हैं जो इन 14 नक्सलियों में शामिल हैं, और धीरे धीरे जब शिनाख्त होगी तो उनके नाम भी सामने आएंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी भी लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। नक्सल आतंक पर यह बड़ी चोट है। बिल्कुल योगिता, देखिए जिस तरीके से अगर इस मुठभेड़ के जो रिजल्ट सामने आए हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो अभी पिछले दिनों आए थे, नक्सल मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, और जो पिछली बार जो आखिरी बार अभी आए हैं उसमें एक स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, और जो काफ़ी लंबे उसमें मीटिंग चली थी, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके आला अधिकारी आए थे, इवन सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। और इसमें जिस तरीके की रणनीति जो बनी थी, हालांकि वो रणनीति बाहर नहीं आ पाई थी, लेकिन जो पुख्ता सूत्रों के हवाले से जो एक बात बाहर आई थी उसमें ये था कि जब इस तरीके के जो सिचुएशन आती है तो तत्काल उसको रिएक्ट किया जाएगा, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जा रही है उसको गंभीरता से ली जाएगी। तो ये उसी का परिणाम माना जा रहा है कि आज जो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, जिसमें जो CRPF के E30 और OCG जो एक टीम जो उड़ीसा की थी,
वो उसके एक ये जॉइंट ऑपरेशन माना जा रहा है। नुआपाड़ा इलाका और जो गरियाबंद जो सरहदी इलाका है, जो भालूडिगी के जंगल है, वहाँ पे एक ये बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है। और जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई थी छत्तीसगढ़ की तरफ से, पिन पॉइंट लोकेशन मिला था, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन शेयर हुआ उड़ीसा के साथ में, और उड़ीसा की जो ओसीजी टीम थी वो उसके साथ में ये ऑपरेशन जनरेट किया गया। और करीब 700 जवान 19 तारीख से ये निकले हुए थे और उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि ये जो इलाका है गरियाबंद, धमतरी, ये जो जंगल है ये सरहदी जंगल है और जो उड़ीसा को टच करते हैं और कुछ तेलंगाना को टच करते हैं। तो ये इनके लिए ये एक जंक्शन का काम करते हैं, खास तौर से नक्सली इलाके, नक्सलियों के लिए। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो नरेश जी हैं वो ये बता रहे थे कि ये अमूमन जब प्रेशर आता है तेलंगाना से तो ये बस्तर से होते हुए, धमतरी, गरियाबंद होते हुए, सारंगढ़ होते हुए ये झारखंड निकल जाते हैं, या उधर से जब प्रेशर आता है तो ये रास्ता इनका यही है। तो इसलिए स्पेशल अलर्ट जो है धमतरी और जो कह सकते गरियाबंद का जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पे नक्सल ऑपरेशन के लिए बड़ी टीमें यहाँ पे मौजूद की गई हैं, तैनात की गई हैं, कई बड़े अधिकारी यहाँ पे तैनात किए गए। तो ये जो सफलता मिली है निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है। और जिस तरीके से अभी तक की जो बात सामने आ रही है उसमें 14 नक्सली इसमें ढेर किए गए, इसमें 2 महिला नक्सली माओवादी जो है वो ढेर किए गए हैं। और जिस तरीके से भारी मात्रा में जो राइफल और जो अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए, आईडी बरामद की गई हैं अभी तक की, और इसका जो खुलासा है देर शाम तक जो है गरियाबंद पुलिस यहाँ पे करेगी। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें जो 47 दिन में 20 बड़े नक्सली मार गिराना निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है। और जिस तरीके से खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने एक लक्ष्य रखा है, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ सुरक्षा बलों का कदम माना जा रहा है। जी बिल्कुल तहसीन, और जिस तरीके से लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं, नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और इसमें जवानों को सफलता भी मिल रही है। और इसी से समझते हैं कि ये जो सुरक्षा अभियान है इनकी प्रभावशीलता ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। नरेश जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर, क्योंकि देश में अगर देखें तो पिछले 1 दशक से सर्वाधिक जो नक्सल घटनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में ही रही हैं। और इसका जो सेंटर रहा है वो दंडकारण्य रहा है। तो सरकार ने ये तय किया कि दंडकारण्य को जिन भी क्षेत्रों से ताकत मिल रही है, जिन भी क्षेत्रों से ये इस पूरे कॉरिडोर को कवर कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा स्टेट था झारखंड का, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ और झारखंड को बेस बनाया गया और उसके एडजॉइनिंग जो बॉर्डर्स हैं जहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ हैं, उनकी पार्टीज़ हैं, उनको आर्म एमुनेशन और दूसरा जो ज़रूरी सामान है आर्म्स एक्टिविटीज़ के लिए, उन सारी चीज़ों पर नियंत्रण बनाने के लिए तैयारी की गई। और ये देखिए मामूली नहीं है ये बात, सिर्फ ये कुछ महीनों और सालों की उपलब्धि नहीं है, ये दशकों से ये चीज़ चल रही थी। क्योंकि आप डेटोनेटर सप्लाई चेन से देखिए, उनमें नंबरिंग करने का तरीका हो, ऐसी छोटी छोटी सुधार से आज ये स्थिति पर पुलिस पहुंची है कि जब वो आर्म्स एमुनेशन उनका कम कर चुकी है और इसके बाद जो उनके कोर एरियाज़ हैं वहाँ पर दाखिल होकर पुलिस ऑपरेट कर पा रही है। तो अत्याधुनिक संसाधन और उनकी ज़रूरी सामग्रियों पर नियंत्रण करके ये पूरे ऑपरेशंस प्लान किए गए। पर इनका अगर आप कोर देखेंगे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ रहा है, और उसमें उड़ीसा का रोल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा में लंबे समय से 2010 के आसपास ये हुआ कि माओवादी संगठन में विघटन दिखाई दिया और ये एक सीमित गतिविधियों का क्षेत्र रह गया था उड़ीसा का। हालांकि उनका राजनीतिक जो शक्ति क्षेत्र है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दशकों पुराना ये क्षेत्र है। वेस्टर्न घाट से लगे हुए क्षेत्र में इन्होंने विस्तार करने की कोशिश की। इसके बाद ये जो नुआपाड़ा का जो क्षेत्र है इसी से लगा हुआ, ये पूरा क्षेत्र इनका मजबूत बेस माना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में डेवलपमेंट होने के साथ उड़ीसा में ये गतिविधियां कम हुई, इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि कांकेर के जरिए, मतलब कांकेर से अगर आप देखें
तो कांकेर से महासमुंद तक एक पूरे पैच को किसी समय नक्सलियों ने एक अलग डिवीजन की तरह बनाने की कोशिश की थी और यहाँ पर कई बड़ी घटनाएं हुई थी। कांकेर से जो रायपुर हाईवे है यहाँ पर भी 2010 में ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई जवानों की शहादत हुई थी, जो अब ऐसा लगता है सबसे सुरक्षित क्षेत्र में से एक है। तो ये इस जगह पर इस पूरे कॉरिडोर को ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे नक्सली, जहाँ से जो पूरी गतिविधियां हैं वो आने वाले समय में सरगुजा झारखंड और झारखंड के आगे नेपाल बॉर्डर तक इसको कंटिन्यू किया जा सके। तो गढ़चिरौली राजनांदगांव के जरिए एक जो एमएमसी ग्रुप है उसके जरिए, और दूसरा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जरिए जब भविष्य में अगर इस तरह का दबाव पड़ेगा जैसा अभी पड़ रहा है नक्सलियों पर साउथ बस्तर के क्षेत्र में, तब वो इन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए एक साथ जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने इन सारे मोर्चों पर नक्सलियों को काउंटर करने के लिए सभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन है, साथ ही साथ स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है, इसकी क्षमताओं को बढ़ाया है और उसी का नतीजा इस गरियाबंद मुठभेड़ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो चलपति कमांडर, इसकी खासियत ये है कि उड़ीसा में जो संगठन को विस्तार करने के लिए इसको सबसे योग्य नक्सलियों में से एक माना जाता था और इसे सीसी कमेटी में भी जो माओवादियों की केंद्रीय कमेटी है उसमें भी इसे प्रमोट किए जाने की जानकारी मिली थी। तो स्टेट कमेटी के मुखिया होने के नाते आप समझिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में इनका नेटवर्क था। भुवनेश्वर से लेकर के जो अलग अलग गढ़चिरौली हो, चाहे ये गरियाबंद का क्षेत्र हो लगा हुआ, इन सारी जगहों पर जो मॉनिटरिंग और प्लानिंग का जिम्मा है वो इसी का था। तो टेक्निकली भी जो है वो इन सारी चीज़ों को नक्सली जो है वो गतिविधियां करते रहते थे। तो इनकी एक तरह से जो क्षमताएं थी वो इस ढंग से काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस एक नक्सली के अगर मारे जाने की पुष्टि हो जाती है, तस्वीरें हमारे पास आ चुकी हैं लेकिन फिर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आवश्यक है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि होती है तो ओडिशा में नक्सल संगठन को ये अब तक के सबसे बड़े झटकों में से एक साबित होगा। बिल्कुल नरेश, और ना सिर्फ नक्सल गतिविधियों बल्कि नक्सली विचारधारा पर भी इसे एक बड़ी चोट कह सकते हैं। जिस तरीके से लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और उसमें सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार सफलता भी हासिल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।